हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला देखा जाएगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का अपना क्वेश्चन सीरीज, जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपके सामने विकल्प है 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905 या 15 नवंबर 1905। इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों, वह होगा 15 अक्टूबर 1905। ठीक है, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। विकल्प ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज की बारे में बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। यह राजा राम मोहन राय से बहुत ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो इनको आप इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है पूछता है एग्जाम में। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। यानी वह कौन सा कांड था जिससे असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया। विकल्प है दांडी मार्च, बी है चंपारण, चंपारण में जो किसान आंदोलन था उसका, या अहमदाबाद मिल मजदूर में जो मिल में मजदूरों ने जो आंदोलन किया था उसके कारण, या चौरी चौरा कांड के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौरी चौरा कांड 1922 में। ठीक है, गोरखपुर जिले में ये चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इसको हिंसक की दृष्टि से देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि कौन इनमें से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी है सरदार पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो विकल्प बी क्या होगा आपका सही होगा। 5 नंबर का प्रश्न है मित्रों, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। यानी भारत में जो सती प्रथा था उसको किसके द्वारा बंद करने का जो श्रेय जाता है, किनको जाता है, या बंद कराने का मुख्य कार्य किसने किया। विकल्प ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है राजा राम मोहन राय और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, अभी मैंने ऊपर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में हमने जाना था। उन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, इनकी बातों का लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बड़ा ही सम्मान किया कि नई सती प्रथा बंद होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा का मतलब बंद कराया था किसने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आप जानिएगा। ठीक है, और उन्हीं को ये राजा राम मोहन के राय के कहने पे उसने किया था। ठीक है, तो विकल्प सी इसका हो जाएगा सही। छठवें नंबर का प्रश्न देखिए, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। विकल्प है मुंबई, बी है झांसी, सी ग्वालियर और डी है बिहार। तो वहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो बिहार था। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। विकल्प है बिपिन चंद्रपाल, महादेव गोविंद रानडे, सी है फिरोज शाह मेहता और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र का सुकरात दोस्तों महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। इस तरह से विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। विकल्प है दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया।
तो विकल्प ए है आर्य समाज, बी है प्रार्थना समाज, सी है देव समाज या डी ब्रह्म समाज। इन चारों समाजों में से आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। 11वें नंबर का प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? विकल्प है लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें दोस्तों जो है आपकी राजा राम मोहन राय, अभी मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों में आएंगे। तो विकल्प बी होगा आपका सही, राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। विकल्प है 1919, 1928, 1948 या 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। विकल्प ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी हो जाएगा आपका सही। 14वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा यह सुर्खियों में बना रहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसका मुख्यालय जो है नागपुर में है। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए है मोहन भागवत, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी मोरारजी देसाई और डी है केशव बलिराम हेडगेवार। तो जो केशव बलिराम हेडगेवार हैं, इन्होंने ही RSS की स्थापना की थी। इस तरह से विकल्प डी हो जाएगा आपका सही। 16 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? विकल्प ए है 1914, 1915, 1920 या 1918 को। तो महात्मा गांधी को दोस्तों कैसर-ए-हिंद जो है यह 1915 में दिया गया। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका राइट 1915। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विकल्प ए है दादा भाई नौरोजी, बी है सैयद अहमद खान, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, जी है जेम्स हिकी। तो भारत में सबसे पहले समाचार पत्र प्रारंभ करने का श्रेय जेम्स हिक्की को जाता है। ठीक है, जेम्स हिक्की यानी विकल्प डी। 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाएगा? विकल्प ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। तो भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इस तरह से विकल्प सी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? विकल्प है कोलकाता, बी है सूरत, सी कालीकट, डी है मुंबई। यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। ठीक है, सूरत में कोठी इन्होंने बनाई थी। तो इस तरह से विकल्प भी हो जाएगा आपका सही। 20 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल में जो है मित्रों द्वैध शासन जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव होगा यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही। 21 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगाली किसके तलाश में भारत आए थे? जो पुर्तगाली आए थे किसके तलाश में भारत आए थे? विकल्प है मलमल के कपड़े, बी है मजदूर, सी है मसाले और डी है सोना। तो मसाले के चक्कर में जो पुर्तगाली है भारत आए थे। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा 1998 में भारत में कहाँ आया था? विकल्प है मद्रास, बी है कालीकट, सी है कोलकाता और डी है मुंबई। तो वास्को डी गामा सबसे पहले यहाँ देखिए 1498 में भारत में आया था, यानी प्रथम पुर्तगाली जो भारत आने वाला कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। कहाँ आया था? तो कालीकट में। कालीकट के तट पे इन्हें अपने जहाज रोका। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला। तो जो प्लासी की लड़ाई है दोस्तों वह ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के साथ लड़ी गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और सिराजुद्दौला हार गया। तो विकल्प डी हो जाएगा इसका राइट।
24वें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प है वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड डलहौजी। तो 24 नंबर के प्रश्न में देखिए इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही। 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ। 1917, 1902, 1909 या 1912। तो जो पार्लियामेंटो सुधार है यह 1909 में पारित हुआ था। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। धन्यवाद मित्रों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।